मैं रुचि अधिकारी बेस्ट इस पूरे इवेंट की ऑर्गेनाइजर, जिसने महिला शक्ति को यहाँ पे एकत्रित किया है, उनको जागरूक किया है। और ये जितना भी बड़ा काफिला आप देख रहे हैं, ये मेरे सभी मेरी महिलाओं का इसमें सपोर्ट है। सभी महिलाएं मेरे ग्रुप की हैं। जिन्हें इतना बड़ा ये यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अपने भगवा को पूरे देश में फैलाना है, अपने सनातन धर्म को, हाँ, अपनी नारी शक्ति को, जय श्री राम के। और जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, उसके अगेंस्ट हमने ये भगवा यात्रा निकाली है। मेरा एक सवाल है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों आवश्यकता क्यों पड़ गई? हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाना है, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाना है। हिंदू थोड़ा सा जागता है फिर सो जाता है, तो हमने हर महीने हर बार हिंदू को सोने देना ही नहीं है, उनको जगा कर रखना है। एक जो हिंदुत्व की लॉ है वो जगा के रखनी है। सवाल मेरा है, इसमें आपने देखा होगा तमाम जो विपक्षी नेता हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, राजनीति की बात नहीं है इसमें। सवाल ये है कि वो ये कहते हैं कि हिंदू सोया हुआ है, इस तरह से लोगों को ये कहा जा रहा है, कैसे सोया हुआ है? आज से पहले नहीं, हम सिर्फ हिंदू जगाने के लिए नारी शक्ति, जय श्री राम। नारी शक्ति को बढ़ावा देना। अभी हमें कोई भी राजनीतिक नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्त्री जाति को बढ़ाने के लिए हमने सिर्फ स्त्री जाति का मान सम्मान बढ़ाना है, ना कि हमारा कोई राजनीतिक मोटिव है। एक हमारी श्री राम जी और एक हमारी सीता माता। हिंदुत्व को बढ़ाना, नारी शक्ति को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। नारी शक्ति हमारी महाशक्ति है, हमारी माँ काली है। अगर हम अगर दुर्गा भी हैं, हम काली माँ भी हैं, हम सब कुछ है। तो हमारी जो आने वाली बच्चियां हैं वो भी आते हुए ये कहे कि कुछ हमारे लिए ये लोग कर गए हैं। रुचि जैसे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ मेहनत कर गए हैं, इसलिए यहाँ ये सब हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस इवेंट को करने के लिए इसने कितने दिनों की सिरदर्दी ली होगी, कितना इसका हुआ होगा। इसने रातों की नींद हराम किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, इस लेडी ने सोया नहीं है। ये बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत कर रही है, सिर्फ किस लिए कि हमारी दिल्ली की, हमारी हिंदू समाज की, हमारी स्त्रियां, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे। हम अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। आज इसको अगर समय मिल रहा है तो इसको कोई जरूरी काम भी होगा। मैं अपना ऑफिस छोड़ के, अपनी शॉप छोड़ कर आई हूँ सिर्फ हमारी नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति जिंदाबाद। सनातन धर्म की हमारे मंत्री जी हैं, इन्होंने प्रतिदिन इतना कार्य किया, मैं आपको बता नहीं रात सकती। दिन बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी हम लोगों के लिए कदम से कदम मिला के आगे पहुँचे और सनातन धर्म को बचाएं। बस आप पे लौट के आते थे सर हमारे साथ में, आपने ये टोपी पहनी। ये अपना संदेश है, उत्तराखंड के चंपाल से आया हूँ मैं, और ये एकता का संदेश है। आप भी यहाँ इतनी दूर से आए हैं, हाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं सर अपनी तरफ से? क्या प्रयास? उत्तराखंड चंपाल से सभी नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, हिंदू को आगे बढ़ाना हाँ। है और हिंदुत्व को भी। आपका क्या नाम? मैं जगदीश सिंह बोरा, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। और मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, आपके अखंड हिंदू परिषद से, और मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ का यहाँ पर महासचिव हूँ। और ये हमारे रुचि अधिकारी बिष्ट जी और तमाम हमारे इतने हिंदुइज्म का एक जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर, क्योंकि हमारा हिंदुइज्म आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खतरे में पड़ रहा है। हमें उसको एक ताकत देनी, एक रूप देना है, एक आकार देना है। कुछ लोग हमारे खिलाफ लव जिहाद जैसे गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो हिंदुइज्म को नेस्त नाबूद करने में लगे हुए हैं। जी, एडवोकेट है जी, और उसे तो राजनीतिक सवाल नहीं किए जा सकते, लेकिन आपसे तो किए जा सकते। एक सवाल है मेरा, जैसे आप अभी यहाँ पे एक आपने टर्म इस्तेमाल किया कि हिंदू खतरे में है, लेकिन इसी पे विपक्ष जो राजनीति करता है वो ये कहता है कि आज तक के हिंदू खतरे में नहीं था, वो ये कहता है कि हिंदू खतरे में है, कह के राजनीति की जा रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा मैंने कई ऐसे व्हाट्सएप वीडियो से उनके मैसेज देखे हैं, उसमें वो उनकी एक प्लानिंग के तहत वो ये चाह रहे हैं कि 2040 तक इसको इस्लामिक कंट्री में तब्दील करना है, हमारे अखंड भारत को, हिंदू देश को। हम चाहते हैं कि इसको एक हिंदू राष्ट्र बने, और उसके लिए हम तन मन धन से लगे हुए हैं, और हमारी एक ताकत बने, और ऐसे हमारे खिलाफ जो जिन लोगों ने ऐसा मिसप्रोपेगेंडा चला रखा है उनको हम दूर भगाएं, और हमारा एक सनातन धर्म है, हम उसका झंडा हमेशा ऊंचा रख के रहेंगे।
आप सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रखने की बात करें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे माननीय CJI जी हैं वो ये कहते हैं कि विष्णु भगवान आके खुद अपनी मूर्ति सही करें, उस पर क्या कहेंगे? देखो ये आइडियल थोड़ा सा उनको ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा मैं कोर्ट के डिसीजन पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए अभी कमेंट हो गई ना वो जो बाद में मेंशन किया। नहीं, वो थोड़ा सा हमारे डिसीजन पर हमें उस पर थोड़ा सा रहता है, पाबंदी रहती है। वो डिसीजन हमारे जो भी है वो सर आंखों पे है, लेकिन अगर हमें लगता है कि अगर ये सही डिसीजन नहीं है तो उसका पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसमें जो भी रेमेडी बन सकते हैं, जो भी कार्रवाई बन सकते हैं, हम उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली स्टेप ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या प्रयास रहेंगे अभी हमने आप लोगों के? वो जजमेंट पूरा पढ़ा नहीं है। पढ़ने के बाद जो हमें लगेगा तो हम अकॉर्डिंगली उसमें जा सकते हैं अपने हिंदू धर्म के सपोर्ट में। क्या प्रयास रहेंगे हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म देखो के लिए? फिलहाल तो हम यही कहें कि हमारा हिंदू, हमारा धर्म, हमारा स्थान एक यूनाइट हो जाए, एक हो जाए, और इस तरह के जो विघटनकारी तत्व हैं जो हमारे अखंड भारत को, अखंड हमारा सनातन धर्म को नेशनल नाबूद करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ हम सब एकजुट हो जाएं और हम एक अखंड भारत, अखंड हिंदू समाज की, यहाँ पर अखंड हिंदू देश की स्थापना करें। कौन है सर वो ऐसे तत्व जो नस्ल नाबूद करना चाह रहे हैं? जो देखो, मैं पर्सनली नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप भी मीडिया से आप जुड़े रहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, तो वो मीडिया में भी छाए रहते हैं, पेपरों में भी छाए रहते हैं, लेकिन हम हम पर्सनल तौर पर उसके कंडेम करते हैं, कंडेम करना चाहते हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहते। वो थोड़ा सा हमें अभी पर्सनली कहने पर जो भी है, आप न्यूज़पेपर में आपके थ्रू भी, आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह से ये गलत प्रोपेगेंडा न चलाएं और हमारा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है, वो अखंड रहे। खुराना, आप क्या कहेंगे जो आज क्रांति यात्रा निकाली जा रही है? नहीं, बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो इन्होंने क्रांति निकाली है, किसी भी नेशन के लिए विमेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो अगर उनको हम एम्पावर करेंगे तो कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ की क्रांति निकाली है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए करना चाहिए। यस, विमेन। अच्छा, इसमें जो अखंड जो ये भगवा क्रांति का जो शब्द जोड़ा गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? बेसिकली भगवा क्रांति है जो हमारा हिंदुइज्म है, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रमोट किया जाता है, इसी के लिए भगवा क्रांति निकाली गई है कि हम विमेन को महिला सशक्तिकरण में वो करें, क्योंकि महिला ही किसी भी समाज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो देश की और क्रांति लेकर आएंगे, तो चेंज तभी पॉसिबल है जब हम महिलाओं को सपोर्ट करें। क्या खुशी हो रही है यात्रा में सम्मिलित होकर? यस, बहुत खुशी हो रही है। वो मेरी फैमिली भी है एक तरीके से, तो बहुत खुशी है। वो इतना बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रही हैं, तो होपफुली हम लोग को चेंज लेकर आ पाए। एक सवाल है, क्या इससे पहले भी ऐसी यात्राएं निकाली जाती थी या ये पहली बार निकाली जा रही है? मैंने तो पहली बार ही देखा है इतने बड़े स्केल पर यात्रा निकालते हुए। होपफुली अगर ये इसी तरीके का सपोर्ट सबकी तरफ से मिला तो आगे भी हम उसी तरीके की क्रांति और करेंगे। मैम, आप अपना परिचय देंगे? मैं माया भाटू चंपावत जिले से आई हूँ। हाँ, स्पेशली इसी के लिए आई। कहाँ से आई आप? चंपावत जिले, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चंपावत से आई आप? ये यात्रा में सम्मिलित हो? जी बिल्कुल मैम। वजह अच्छा लगता है हमें, अपने संगठन के लिए, संगठन से जुड़े हैं और संगठन के साथ चलते हैं हम। क्या कह रहे हैं सर आप? पहले उनको लो बढ़ जी। आप कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड से अल्मोड़ा से आया हूँ। अल्मोड़ा से आया? हाँ। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं क्या उत्तराखंड से ही है सारे? उत्तराखंड से 50% लोग होंगे। 50%? यस। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो अखंड भगवा क्रांति? आर्मी सूबेदार रिटायर्ड जगदीश सिंह बोरा मेरा नाम है और मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और दिल्ली में आया था कोई काम से, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों का सहयोग करने के लिए हम हिंदू संगठन लव जहाद को दूर करना है, इसलिए हम आप लोगों के संगठन से मिलने के लिए आए। क्या नाम होगा आपका? सुनीता अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे जो आज रैली निकाली जा रही है? ये कह रही हूँ सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म हमारा पुराना धर्म है, इसे बनाए रखिए। हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म के लिए अपनी जान की बलि दे दी थी, पर अपना धर्म चेंज नहीं किया था। तो प्लीज अपने धर्म को महत्व दीजिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। जय माँ भवानी। खनक, क्या कहेंगे जो आज अखंड यात्रा निकाली जा रही है? बहुत अच्छा है, इससे हम अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है। इसमें लव जिहाद को प्रमोशन है, उसको मना कर रहे हैं कि लव जिहाद को बैन होना चाहिए। ऐसे जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है हिंदू एंड मुस्लिम्स की, ये सब नहीं होनी चाहिए। हम अपना धर्म दिखा रहे हैं, नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे तलवार से डांस भी होगा, सब अपने धर्म को दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी
तमाम मुद्दे चल रहे हैं, आई लव मोहम्मद को लेकर भी ऐसे जुलूस निकाला गया था, उस पर क्या कहेंगे? पता चल जाता है मुस्लिम से शादी करने पे क्या नतीजा निकलता है, तो ये उसी को दिखाने के लिए है कि जब हम अपने धर्म के बजाय दूसरे धर्म में जाते हैं तो उसका क्या नतीजा है। हाँ, कि दूसरे धर्म की बजाय अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। हम अपने धर्म को दिखा रहे हैं कि हमारा धर्म इतना खूबसूरत है, इतने सारे त्योहार है, इतना कुछ है, मगर फिर भी लोग मर रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों पे। कई नेता ऐसे इस देश में जो ये कहेंगे कि ये भगवा यात्रा जो निकाली जा रही है, अखंड यात्रा जो निकाली जा रही है, इसमें भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये हमें नारी शक्ति को दिखाना है कि हिंदुस्तान की नारी क्या कर सकती है। जो रोटी बना सकती है चकला बेलन चकला लेके, वो वक्त आने पे तलवार भी उठा सकती है। तो जय भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या कहेंगे? अभी जो माहौल है देश में, देख रहे होंगे आप, तमाम जगहों पर जुलूस निकाले गए थे, पत्थरबाजी हुई थी। उससे मतलब नहीं, हमें अपनी नारी शक्ति को बढ़ावा देना है कि नारी सब कुछ कर सकती है। वक्त आने पे जितना प्यार करती है, वक्त आने पे तलवार उठा के किसी का कुछ भी कर सकती है।